Hey Shardima everyone, I hope you all are healthy and safe at your place. Today we are going to discuss chapter number 3, reproduction in animal, from science part. Without wasting the time, let's start the discussion. All living things produce young ones of their own kind. The process by which a living being produces young ones of its own kind is called reproduction. So, in our previous chapters, we discussed life and survival of animals, and in this chapter we are going to discuss reproduction of animals कि उनमें reproduction कैसे होता है. तो क्या बोला है कि जो सारे लिविंग एनिमल्स हैं वो अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, कैसे करते हैं वो उनके अलग अलग तरीके होते हैं. द प्रोसेस बाय विच, लेकिन जो प्रोसेस है यंग वंस को प्रोड्यूस करने का, उस प्रोसेस को कहते हैं हम रिप्रोडक्शन. यानी कि प्रोसेस बाय विच लिविंग बींग्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ इट्स ओन काइंड. और उनके यंग वंस कैसे होते हैं? सेम टू सेम अडल्ट के जैसे ही. ठीक है, तो मीन्स अपनी तरह के यंग वंस को प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है रिप्रोडक्शन. थ्रू रिप्रोडक्शन एनिमल्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट ऑन अर्थ एंड दिस अलाउ लाइफ टू गो ऑन. तो क्या बोला है कि जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो क्या हेल्प करता है एनिमल्स को ऑन अर्थ पे कंटिन्यू एग्जिस्ट करने में के लिए ज़रूरी होता है. अदरवाइज तो फिर वो क्या होंगे? विलुप्त हो जाएंगी, गुम हो जाएंगी वो प्रजातियाँ. तो इसलिए उनकी कंटिन्यू एग्जिस्टेंस के लिए उनका रिप्रोडक्शन कंपल्सरी है या ज़रूरी है, और यही अलाउ करता है उनकी लाइफ्स को गो ऑन करने के लिए, मीन नेक्स्ट जनरेशन जाने के लिए. अब एनिमल्स में रिप्रोडक्शन होता कैसे है? तो एनिमल रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस और लेइंग एग्स. तो अब एनिमल्स में दो तरह से होता है रिप्रोडक्शन. फर्स्ट तो वो जो अपने यंग वंस को सेम अपने जैसे बेबीज़ को बर्थ देते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स. ठीक है, और सेकंड वे कौन सा है? लेइंग एग्स. मीन्स जो एनिमल्स अपने एग्स देते हैं और फिर उनके एग्स से उनके यंग वंस निकलते हैं. तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को. अब पहले डू यू नो, क्या आप ये जानते हो? एन एलिफेंट इज़ द लार्जेस्ट लैंड एनिमल. इट्स न्यू बॉर्न बेबी वेट अप्रॉक्सीमेटली 300 kg. जो एलिफेंट है यानी कि हाथी है वो हमारे लैंड का सबसे बड़ा एनिमल है. लैंड एनिमल समझते हो ना, हमने टेरेस्ट्रियल एनिमल्स पढ़े थे, वही वाला जो ज़मीन पे रहते हैं, सबसे बड़ा एनिमल है. और इस एक न्यू बॉर्न एलिफेंट का जो वेट है वो लगभग 300 किलोग्राम होता है. ओके, बैक टू द पॉइंट. एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस. अब हम पढ़ेंगे कि जो अपने यंग वंस को डायरेक्ट बर्थ देते हैं. ठीक है, सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस. फॉर एग्जाम्पल, कैट गिव बर्थ टू किटन्स, डॉग्स गिव बर्थ टू पपीज़. ओके, तो क्या बोला है कि बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो अपने यंग वन को बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं. जैसे कैट क्या अपने बेबीज़ को, जो इनको हम बोलते हैं किटन्स, उनको बर्थ देती हैं डायरेक्ट. और डॉग्स अपने पपीज़ को डायरेक्ट बर्थ देते हैं. नेक्स्ट, एनिमल्स लाइक काउज, हॉर्स, lions and elephants or goats also give birth to young ones of their own kind. तो ये जो सारे एनिमल्स हैं ये भी अपने यंग वंस को, देखो आपको दिखा रखा है ये एलिफेंट का बेबी है, तो ये अपने सेम टू सेम अपने जैसे बच्चों को डायरेक्ट बर्थ देते हैं. उसके बाद है द यंग वन ऑफ दीज एनिमल्स डेवलप इनसाइड देयर मदर बेबी. तो ये जो बेबी हैं वो कहाँ पे डेवलप होते हैं? तो वो अपनी मम्मा के अंदर. जैसे ये मान लो एक हाथी है या हथिनी है, तो इसके स्टमक में या उसके मम्मा के अंदर, बॉडी के अंदर वो यंग वंस डेवलप होता है. ठीक है, सच एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस डायरेक्टली कॉल्ड मैमल्स. ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो मैमल्स. तो इन्होंने क्या बताया कि जो अपने यंग वंस को डायरेक्ट बर्थ देते हैं, कौन? जैसे एलिफेंट हो गया, जैसे लायंस हो गए, हॉर्स हो गए, काऊ हो गए,
या फिर डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, जो भी अपने बेबीज़ को बर्थ देते हैं, इवन ह्यूमन बींग्स भी, ये सारे क्या कहलाते हैं? मैमल्स। अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ मैमल्स, कि ये मैमल्स तो हैं लेकिन इनकी विशेषताएं क्या हैं। मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, their body temperature remain constant irrespective of variable climate conditions। मैमल्स क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं और इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। कितना होता है ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर? 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये अपने जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन रखते हैं चाहे वो कैसी भी क्लाइमेट कंडीशन में हों। हेयर और फर ऑन देयर बॉडीज हेल्प देम कीप वार्म। तो जो उनकी बॉडी पे हेयर्स होते हैं या फर होते हैं वो उनकी बॉडी को हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? गर्म रखने में, गर्माहट देने में उनकी बॉडीज़ को उनके हेयर और फर उनकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, मैमल्स लुक आफ्टर देयर यंग वंस फॉर अ लॉन्ग period of time. They feed them with their milk and protect them from enemies and climate changes। तो मैमल्स क्या करते हैं? बर्थ देने के बाद भी बहुत लंबे समय तक उनका ध्यान रखते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनको दूध पिलाते हैं, उनको इनेमीज से और जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है उनसे, जैसे विंटर है या बहुत ज़्यादा गर्मी है, उनसे उनको प्रोटेक्ट करते हैं। नाउ टाइम टू आंसर। फिलिंग द ब्लैंक्स हैं आपके पास। डैश लुक आफ्टर देयर यंग वंस प्रॉपरली। तो कौन अपने यंग वंस को प्रॉपरली देखते हैं? ये यहीं पे आपका आंसर है, मैमल्स। कौन से हैं ये? मैमल्स लुक आफ्टर देयर यंग वंस प्रॉपरली। सेकेंड वन, द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ऑन काइंड इज कॉल्ड। हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि अपने जैसे सेम बेबीज़ को बर्थ देने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, हाँ, रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है, मैमल्स आर डैश ब्लडेड एनिमल्स। कौन से एनिमल्स हैं ये? वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ओके, WARM है यहाँ पे, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। नेक्स्ट, एनिमल्स दैट ले एग्स। अब ये तो पढ़ा था हमने जो कि अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं। अब हम पढ़ेंगे जो अपने एग्स देते हैं, ठीक है, और उन एग्स के अंदर से उनके बेबीज यानी कि यंग वंस निकलते हैं। तो सम एनिमल्स लाइक बर्ड, फिश, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। सच एनिमल्स कॉल्ड एग लेइंग एनिमल्स। तो कुछ एनिमल्स जैसे कि बर्ड हो गई, फिश हो गई, रेप्टाइल्स यानी कि जो आपके स्नेक वगैरह हैं, जितने भी हैं, स्नेक, लिजार्ड, क्रोकोडाइल्स, ये सारे, या फिर इंसेक्ट्स, वो अपने क्या करते हैं? अपने यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं। कैसे? एग्स देके। और ये एनिमल्स क्या कहलाते हैं? एग लेइंग एनिमल्स कहलाते हैं, क्योंकि ये एग देते हैं इसलिए। द एम्ब्रियो और यंग वंस बिफोर बर्थ डेवलप इनसाइड द एग। जो उनका एम्ब्रियो है या उनका एम्ब्रियो होता है भ्रूण, ठीक है, तो उनका जो यंग वन है, मीन्स उनका जो बेबी है, वो कहाँ पे डेवलप होता है? वो इन एग के अंदर डेवलप होता है, एग के अंदर। मोस्ट एग लेइंग एनिमल्स इंश्योर दैट द एग्स आर केप्ट सेफ एंड वार्म। तो ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं, एग लेइंग एनिमल्स, वो इंश्योर करते हैं कि जो उनके एग्स हैं वो सेफ हों और गर्माहट उनको मिलती रहे। दिस अलाउ द एम्ब्रियो इनसाइड टू डेवलप फुल्ली टिल इट्स हैचेज आउट ऑफ द एग्स। तो ये क्या हेल्प करता है? जो उनको सेफ रखते हैं और उनको वार्म रखते हैं, तो एम्ब्रियो को अच्छी तरह से डेवलप करने में हेल्प करता है, जब तक कि वो एग से हैच नहीं होते, जब तक वो एग से टूट के बाहर नहीं निकल आते, तब तक वो उनको डेवलप होने में पूरी तरह से हेल्प करता है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एग्स। तो यहाँ पे आपको देखो ये स्ट्रक्चर दिखा रहा है एग का, कैसे होता है। ये एग पूरा है, इसमें ये अंदर वाला जो येलो पार्ट है ये इसका योक कहलाता है, ये वाइट पार्ट है इसको एल्ब्यूमिन कहते हैं, और ये जो बाहर का कवर होता है उसको बोलते हैं एग शेल। ओके, तो यहाँ पे हम एक बार पढ़ भी लेते हैं। एग्स आर यूजली ओवल और राउंड इन शेप एंड आर ऑफ डिफरेंट साइज। मोस्ट एग्स हैव ए हार्ड आउटर लेयर या आउटर शेल
तो ज़्यादातर जो एग होते हैं या तो वो राउंड शेप के होते हैं या ओवल शेप के होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के होते हैं। कुछ के बहुत स्मॉल होते हैं, कुछ बर्ड्स के या एनिमल्स के एग्स बड़े होते हैं, बिग होते हैं। और ये अपने आप को क्या करते हैं, इनकी जो एग्स होते हैं इनके बाहर एक आउटर शेल होती है जो कि काफ़ी हार्ड होती हैं। दिस प्रोटेक्ट द ग्रोइंग एम्ब्रियो इनसाइड इट, और ये जो हार्ड शेल होती है वही उनको प्रोटेक्ट करती हैं ताकि एम्ब्रियो जो है अंदर अच्छी तरह से ग्रो कर सके। विद इन द सेल इज़ अ वाइट थिक लिक्विड विच हैज़ अ येलो पार्ट इन द सेंटर। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो वाइट थिक लिक्विड होता है ये वाला, और एक येलो पार्ट होता है जो कि सेंटर में होता है। द वाइट पार्ट इज़ द एल्ब्यूमेन एंड द येलो पार्ट इज़ द योक। तो मैंने आपको पहले बताया ये एल्ब्यूमेन है और ये योक है। द योक प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो ये जो योक है यही प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन किसको, वो जो अंदर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसको। नेक्स्ट है बर्ड्स। ऑल बर्ड्स ले एग्स, दे बिल्ड नेस्ट टू ले एग्स एंड रेज देयर यंग वंस। तो जितने भी आपके बर्ड हैं वो सारे अंडे देते हैं और वो अपने एग्स को देने के लिए और उनको यंग वंस को रेज करने के लिए क्या बनाते हैं, घोंसले बनाते हैं, ठीक है। द एम्ब्रियो इनसाइड द एग डेवलप इनटू अ चिक ओनली इफ द एग इज केप्ट वार्म। तो जो एग है उसको क्या किया जाता है, डेवलप होता है अंदर, एम्ब्रियो जो डेवलप होता है एग के अंदर वो चेंज होता है किसमें, चिक में। कब चेंज होता है, मतलब चूजा बनता है उससे, कब बनता है, अगर उसको कंडीशन है, समझ लो कि ये एग को क्या रखना है, हमें गर्म रखना है। एग इज केप्ट वार्म। सो द मदर बर्ड sits on her eggs for some days before the eggs begins to hatch। तो जो मदर बर्ड होती है वो क्या करती है, कुछ दिन के लिए उन एग्स पे बैठती है। आपने देखा भी होगा अगर आपके घर के आसपास या कहीं विंडो में किसी पिजन ने अगर एग्स दे रखे हैं तो वो जो फीमेल पिजन है वो वहाँ पे बैठी रहती है उनके ऊपर, किस लिए, ताकि वो उनको वार्म मिले और उस गर्माहट से वो अच्छे से डेवलप हो पाए, ठीक है। तो ताकि हैच होने के बाद उसका जो चीक है वो अच्छे से निकल पाए बाहर और वो टूटे नहीं या फिर वो डाई ना हो। इसके बाद है, अब एक बार आप देख लो, ये दे रखा है आपको लाइफ साइकिल दे रखा है, किसी हैन का लगा लो, हैन का ही दे रखा है। तो ये अडल्ट हैन है आपके पास, इससे ये क्या करता है, कहाँ से देखो आप, ये इधर एक एग को करती है, देती है, उसके बाद उसके अंदर एम्ब्रियो बनता है, उसके बाद एम्ब्रियो हैचिंग होती है और हमारे पास चिक निकल के आ जाता है और ये चिक है, ये चिक फिर से ग्रो करेगा, अडल्ट चिकन बन जाएगा। तो ये एक इसका लाइफ साइकिल है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास फिश। अ फिश ले एग्स इन वाटर, आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एग्स only few hundred develop into teeny baby fish because most eggs are eaten up by bigger fish। तो क्या बताया है कि एक फ़िश का जो लाइफ साइकिल वो कैसा होता है, तो उसमें बताया कि वो वाटर के अंदर अपने एग्स देती है। बहुत सारे होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ एग्स होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ 100 में से ही टीनी बेबी फ़िश निकलती हैं, क्योंकि जो ज़्यादातर एग्स को जो बड़ी फिशेज होती हैं, बड़ी मछलियाँ होती हैं, वो उनको खा लेती हैं। लुक हियर, आपको ये दिखा रखे हैं फिश एग्स, देखो ऐसे होते हैं ये, और ये 1000 ऑफ अमाउंट में बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ में से ही टीनी बेबी फिशेस निकलती, बाकी सबको जो बड़ी फिशेज होती हैं वो ईटन अप मतलब खा लेती हैं। इसके बाद है हमारे पास रेप्टाइल्स लाइक स्नेक्स, टर्टल्स, लिजार्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स ले देयर एग्स ऑन द ग्राउंड। अब सबसे पहले तो रेप्टाइल्स कौन से होते हैं, जो ज़मीन पे रेंगते हैं, चाहे वो आपके लिजार्ड हों, चाहे वो आपके टर्टल्स हों और या फिर स्नेक्स या क्रोकोडाइल, वो सारे ही इसी कैटेगरी में आते हैं रेप्टाइल्स में। तो ये कितने अपने जो बेबीज होते हैं उनको, अपने जो एग्स होते हैं उनको कहाँ पे ले करते हैं, कहाँ पे देते हैं, ये ग्राउंड्स पे, मीन्स ज़मीन पर। द एग्स गेट वार्मथ फ्रॉम द हीट ऑफ द सन, और इनके जो एग्स हैं उनको हीट कहाँ से मिलती है, सन से, ठीक है, सनलाइट से। द एग शेल आर नॉट वेरी हार्ड बट सॉफ्ट एंड लेथरी। तो इनकी जो वो होती है स्किन, यानी कि जो एग होता है वो हार्ड नहीं होती, ऊपर की जो कवरिंग होती है
बल्कि सॉफ्ट और लेथरी। लेथरी मीन्स जिसको आप फ्लेक्सिबल बोल सकते हो। ये जैसे फिश की भी देख सकते हो आप, ये बिल्कुल सॉफ्ट होती है और फ्लेक्सिबल सी होती है, मतलब अगर थोड़ा बहुत कुछ टच हो तो मे बी वो ब्रोक डाउन हो जाए। मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स डोंट केयर ऑफ देयर एग्स और बेबीज एंड लीव देम टू हैच एंड केयर फॉर देमसेल्व्स। तो इनमें से ज़्यादातर एनिमल्स क्या करते हैं, एग्स तो दे देते हैं बट वो उनकी केयर नहीं करते हैं और अपने बेबीज़ को छोड़ के चले जाते हैं। वो अपने आप हैच होते हैं, वो अपने आप ही अपनी केयर करते हैं। मोस्ट ऑफ द एग्स आर ईटन अप बाई अदर एनिमल्स। तो ऑब्वियसली अगर उनके पेरेंट्स वो उनकी केयर नहीं करते, उनको एग्स देने के बाद वो चले जाते हैं तो दूसरे एनिमल्स उनको खा लेते हैं। इसलिए इनमें से बहुत कम ही बाहर निकल पाते हैं, बाकी को तो दूसरे एनिमल्स खा लेते हैं। इसके बाद है हमारे पास एम्फीबियंस। एम्फीबियंस मैंने आपको पहले बताया था कौन से होते हैं एम्फीबियंस, जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है एम्फीबियंस में फ्रॉग का लाइफ साइकिल। तो अब देखो आपको यहाँ दिखा रखा है लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। सबसे पहले यहाँ से देखो, सबसे पहले अडल्ट फ्रॉग है मान लो, तो ये एग करेगा, उसके बाद उनसे वो थोड़े थोड़े ग्रो होंगे तो अर्ली टेडपोल्स बनेंगे, उनमें लेग्स नहीं होती, ये ऐसे लगते हैं जैसे स्मॉल फिश हैं। सो उसके बाद ये टेडपोल्स विद लेग्स मीन्स उनकी लेग्स निकलती हैं बाहर। देन यंग फ्रॉग्स और लास्ट में अडल्ट फ्रॉग। ये पूरा लाइफ साइकिल ऐसे ही चलता है। तो एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स ले एग्स, दे ले एग्स इन लार्ज क्लस्टर्ड कॉल्ड स्पॉन इन वाटर एट सेफ प्लेस। तो ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा क्लस्टर में यानी कि झुंड में अपने एग्स को देते हैं और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, स्पॉन। और इनके जो कहाँ पे देते हैं, वाटर एट सेफ प्लेस, किसी सुरक्षित जगह पे वाटर के अंदर अपने एग्स को देते हैं। दे टेक केयर ऑफ देयर बेबीज ओनली फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए उनकी केयर करते हैं। ए फ्रॉग एग्स हैच इनटू टेडपोल्स। तो ये एग्स हैं, ये किस में कन्वर्ट होते हैं, टेडपोल्स में। और टेडपोल्स इनिशियली लुक लाइक वेरी स्मॉल फिश एंड हैव नो लेग्स। ये मैंने आपको बता दिया, ये स्टार्टिंग में कैसे लगते हैं, जैसे फिश हैं, इनकी लेग्स नहीं होती। ग्रेजुअली धीरे धीरे जैसे ये बढ़ते हैं इनकी बॉडी चेंज होती है और टेल जो है इनकी पीछे की ये डिसअपियर हो जाती है और लेग्स आ जाती हैं। एंड द लेग ग्रो आउट एंड दे टर्न इनटू लिटिल फ्रॉग। और फिर ये लिटिल फ्रॉग में चेंज हो जाते हैं, देन यंग फ्रॉग में चेंज हो जाते हैं और ऐसे ही ये ग्रो करते हैं। देन आफ्टर इंसेक्ट्स, अब यहाँ पे आपको इंसेक्ट्स का, अब आपको यहाँ पे इंसेक्ट्स का किस लाइफ साइकिल दिया हुआ है। जैसे ये क्या है, ग्रास होपर। तो ग्रास होपर क्या है, एग लेज करेगा, उसके बाद वो बिगर में चेंज होगा, उसको बोलते हैं हम निम्फ। उसके बाद वो वापस से अडल्ट ग्रास होपर बन जाता है। तो इनकी लाइफ साइकिल में तीन ही लेवल होते हैं, समझ सकते हो आप, तीन अलग अलग। All insects develop from eggs. Some insects like grasshopper and cockroach passes through 3 stages in their life cycle. तो सारे इंसेक्ट्स हैं वो क्या करते हैं, डेवलप फ्रॉम एग्स, एग्स से ही बनते हैं। सम इंसेक्ट जैसे कि ग्रास होपर हुआ, कॉकरोच हुआ, ये 3 स्टेजेस से गुजरते हैं अपने लाइफ साइकिल में। इन दीज केसेस द बेबी विच कम आउट ऑफ एन एग डिफर वेरी लिटिल फ्रॉम द अडल्ट इंसेक्ट्स। तो इसमें क्या होता है कि जो एग से बेबी निकलता है वो बहुत हल्का फुल्का डिफरेंट होता है अडल्ट से। इट इज़ कॉल्ड अ निम्फ, इसको हम क्या कहते हैं, निम्फ कहते हैं। एंड द निम्फ शेड इट्स स्किन, दिस प्रोसेस बाय विच इंसेक्ट्स शेड देयर स्किन इज कॉल्ड मोल्टिंग। तो ये जो निम्फ होते हैं वो अपनी स्किन को छोड़ते हैं, जिसको उतार देते हैं, एक किस्म से समझो, ऊपर वाली स्किन को छोड़ देते हैं, जिससे इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मोल्टिंग। मोल्टिंग, द प्रोसेस बाय विच इंसेक्ट्स शेड देयर स्किन इज कॉल्ड मोल्टिंग। आफ्टर मोल्टिंग सेवरल टाइम्स अ निम्फ बिकम एन अडल्ट। और ये प्रोसेस कई बार होता है, ये नहीं कि उन्होंने एक बार अपनी स्किन को सेट किया, छोड़ दिया और वो अडल्ट बन जाएंगे। सेवरल टाइम ये प्रोसेस रिपीट होता है, देन ये निम्फ अडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अदर इंसेक्ट्स लाइक हाउस फ्लाई, mosquito and butterfly passes through 4 stages in their life cycle। तो ये जो इंसेक्ट्स थे, ग्रास होपर और कॉकरोच, उनके 3 स्टेजेस थी लाइफ साइकिल की। और कुछ इंसेक्ट्स जैसे हाउस फ्लाई, मॉस्किटो और बटरफ्लाई, इनकी 4 स्टेजेस होती हैं लाइफ साइकिल की।
फर्स्ट है आपके पास, देखो यहाँ पे दिखा रखा है लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। ये तो बटरफ्लाई ही है अडल्ट। ये फिर एग देती है, एग से वो लार्वा में कन्वर्ट होता है, उसको आप कैटरपिलर भी बोल देते हो। और फिर वो कैटरपिलर अपनी स्किन छोड़ता है या फिर वो प्यूपा में कन्वर्ट होता है। और प्यूपा जब ब्रस्ट होता है तो वो अगेन वो क्या बन जाती हैं, अडल्ट बटरफ्लाई बन जाती है। ऐसे इनके लाइफ के 4 अलग अलग स्टेजेज होती हैं। कौन कौन सी हैं? एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट। हेयर द यंग वन विच हैच आउट ऑफ द एग लुक क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट इंसेक्ट्स। तो ये जब एग से निकलती हैं तो ये इससे बिल्कुल डिफरेंट ही होती है। लार्वा यानी कि कैटरपिलर और बटरफ्लाई तो सेम लगते ही नहीं है ना, धीरे धीरे स्टेज कवर करते हुए ये सेम वैसे ही बन जाते हैं। इट इज़ कॉल्ड अ लार्वा एंड इज़ वॉर्म लाइक। और ये किसके जैसा होता है? लार्वा जो होता है वो एक कीड़े के जैसा होता है ना। उसके बाद द लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई इज कॉल्ड मैगेट वाइल दैट ऑफ अ बटरफ्लाई इज कॉल्ड अ कैटरपिलर। जो लार्वा होता है एक हाउस फ्लाई का, जो हमारे घरों में मक्खी रहती है ना हाउस फ्लाई, उसका जो लार्वा होता है उसको हम मैगेट कहते हैं। जबकि एक बटरफ्लाई का जो लार्वा होता है इसको हम कैटरपिलर कहते हैं। द लार्वा फीड्स एंड ग्रो रैपिडली। ये लार्वा फीड करता है और रैपिडली ग्रो करता है। आफ्टर सम टाइम इट स्टॉप फीडिंग एंड कवर इटसेल्फ इट्स इन अ ककून। तो उसके बाद अपने आप को फीड करना बंद कर देता है और अपने आप को देखो ऐसे कवर कर लेता है कोकून के अंदर। दिस स्टेज इज कॉल्ड प्यूपा। इसको हम प्यूपा कहते हैं। एंड फाइनली द प्यूपा ब्रस्ट द प्यूपा ब्रस्ट Finally, the pupa bursts out of its cocoon and adult insects come out. तो ये प्यूपा क्या होगी? ब्रस्ट, टूट जाएगी, फट जाएगी और उसके बाद अडल्ट वापस से आ जाएगा, निकल आएगा उसके बाहर से। तो इस तरह से इनका लेट्स टू डू सर्कल द एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस डायरेक्टली। तो हमें उनको सर्कल करना है जो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं। कुछ एग देते हैं। अब कॉकरोच क्या करता है? ये तो एग देता है। फ्रॉग ये भी एग देता है। तो सर्कल करना हमें ह्यूमन बींग्स यानी कि एक लेडी, और सेकंड काऊ, ये हमारे भी मैमल्स में आते हैं, ये भी यंग वंस को बर्थ देते हैं। इसके बाद है हमारे पास टाइम टू आंसर। स्टे वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। ऑल बर्ड्स ले एग्स, दिस इज ट्रू और फॉल्स। सारे बर्ड्स जो हैं वो, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू क्योंकि सारे बर्ड्स एग्स देते हैं। द एग्स ऑफ अ फिश आर कॉल्ड स्पॉन कहलाता है। ये हो जाएगा आपका फॉल्स, नहीं, क्योंकि जो स्पॉन है वो हमारा एम्फीबियंस जो होते हैं यानी कि जो फ्रॉग वगैरह थे उनके, उसको क्लस्टर को बोलते हैं, न कि फिश के। रेप्टाइल्स लाइक स्नेक, लिजार्ड, टर्टल्स ले एग्स इन वाटर। तो ये वाटर में करते हैं? जी नहीं, ये भी फॉल्स है क्योंकि हमने पढ़ा था ये कहाँ पे देते हैं अपने एग्स को? ग्राउंड पे। द प्रोसेस बाय विच इंसेक्ट्स शेड देयर स्किन इज कॉल्ड मोल्टिंग। तो क्या उस प्रोसेस को जिसमें हम ये अपने स्किन को छोड़ देते हैं उसको क्या कहते हैं? मोल्टिंग कहते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। ठीक है, हमने पढ़ा था कि बहुत सारे जो इंसेक्ट्स हैं वो अपनी स्किन को शेड करते हैं, छोड़ते हैं, उसी प्रोसेस को हम मोल्टिंग कहते हैं। द वाइट पार्ट ऑफ और एन एग द वाइट पार्ट ऑफ एन एग इज कॉल्ड यॉक। तो ये क्या है? फॉल्स, क्योंकि वाइट पार्ट को हम एल्ब्यूमिन कहते हैं और येलो पार्ट को हम यॉक कहते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट की टर्म, एक बार इनको भी पढ़ ही लेते हैं। रिप्रोडक्शन, तो ये हम वैसे पहले भी पढ़ चुके हैं। रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ देयर ऑन काइंड। अपने जैसे बच्चों को यंग वंस को बर्थ देना रिप्रोडक्शन कहलाता है। एम्ब्रियो एन अनबोर्न ऑफ स्प्रिंग बिफोर कमिंग आउट ऑफ इट्स एग और मदर। अपनी मदर या एग से बाहर आने से पहले जो अनबोर्न वो होता है, एम्ब्रियो होता है, अनबोर्न होता है, उसको ऑफस्प्रिंग, उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। निम्फ आपको बताया था, यंग वंस ऑफ एन इंसेक्ट दैट लुक सिमिलर टू एन अडल्ट। अडल्ट जैसे दिखने वाला ही
यंग वन, जैसे वो ग्रास ऊपर वाला और कॉकरोच वाला मैंने आप लोगों को बताया था। मोल्टिंग अभी हमने पढ़ा। शेडिंग ऑफ ओल्ड स्किन शेल एटसेट्रा बाय एन एनिमल्स, किसी भी एनिमल के द्वारा ओल्ड स्किन को छोड़ना मोल्टिंग कहलाता है। लार्वा आपको पता है इंसेक्ट्स का होता है, तो द यंग वन दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट इंसेक्ट्स, अडल्ट इंसेक्ट से बिल्कुल डिफरेंट यंग वंस होते हैं जो एग से बाहर निकलते हैं, उनको हम बोलते हैं लार्वा, और ये लुक लाइक्स अ वॉर्म। ओके, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में अच्छे से आया होगा। अब हमारे पास है नाउ आई नो, तो आपने इस लेसन से क्या क्या सीखा वो देख लेते हैं। द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस डायरेक्टली आर कॉल्ड मैमल्स, फॉर एग्जाम्पल दीज। तो ये हमने देखा ही था। मैमल्स कौन से होते हैं? हॉर्स, काऊ, लायन, एलिफेंट्स। ह्यूमन बींग्स ऑल्सो मैमल्स हैं क्योंकि वो भी अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं। उसके बाद है हमारे पास बर्ड्स, स्नेक्स, लिजार्ड, फ्रॉग, फिशेज एंड इंसेक्ट्स रिप्रोड्यूसिंग बाय लेइंग एग्स। तो ये अपने एग्स को देके रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने बेबीज को बर्थ नहीं देते, एग्स देते हैं। सम इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच, ग्रास होपर पासिस थ्रू 3 स्टेजेस। कौन कौन सी थी? एग, निम्फ एंड अडल्ट। और इंसेक्ट जैसे हाउस फ्लाई हो गई, बटरफ्लाई हो गई, ये 4 स्टेजेस से पास होती हैं लाइफ साइकिल में। एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट। द एग्स ऑफ एनिमल्स हैव अ वाइट थिक लिक्विड पार्ट एल्ब्यूमेन एंड अ येलो पार्ट इन द सेंटर, उसको यॉक बोलते हैं। तो एग के अंदर जो वाइट पार्ट होता है वो एल्ब्यूमिन कहलाता है और जो येलो पार्ट होता है उसको यॉक कहते हैं। द ग्रोइंग एम्ब्रियो गेट्स फूड फ्रॉम द यॉक, और जो ग्रोइंग एम्ब्रियो होता है उसको फूड कहाँ से मिलता है? वो जो येलो पार्ट होता है ना जिसको यॉक बोलते हैं, उसी से उसको न्यूट्रिएंट्स और फूड मिलता है ग्रो करने के लिए। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू and be happy, healthy and stay safe at your home. Bye.